पटना में अंबेडकर जयंती के मौके पर जय भीम मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता जुट गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर मौका खास है। अंबेडकर जयंती है और संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो ऐसे में भला कौन पीछे रहने वाला था। बीजेपी के तमाम नेता जुटे हैं। केंद्र से मंत्री आए हैं मनसुख मांडविया, और पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 7 से पटना हाईकोर्ट तक जय भीम मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। मौका खास है, अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर ये सरकारी कार्यक्रम है। अगर यूँ कहा जाए, बिहार सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता जुटे हैं। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पटना में हैं और वो शामिल हो रहे हैं इस जय भीम मैराथन दौड़ में, और बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं वो भी जुटे हुए हैं। तो इस मौके पर पहुंचे हैं बिहार प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उसके अलावा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, और पूर्व सांसद बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम नेता इस रैली को लेकर, इस दौड़ को लेकर, सुन लीजिए आप। देखिए, आज पदयात्रा हो रही है, जय भीम पदयात्रा, क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था, आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है। और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मनसुख मांडविया भी खुद इस कार्यक्रम में से भारत सरकार के मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, जो इस विभाग के भी मंत्री हैं, वो खुद जो हैं आज इस पदयात्रा में रहेंगे और यहाँ से पदयात्रा गांधी मैदान से निकलकर सीधे पटना हाईकोर्ट, जहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आकदम मूर्ति है, हम लोग वहाँ जाकर उनको माल्यार्पण करेंगे और वहाँ पर जो है हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय भीम पदयात्रा में शामिल होने आए हैं, क्या कहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से नई पीढ़ी जुड़े। निश्चित रूप से जिन लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया और लोगों ने अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण उनको अलग तरीके से यूज किया, आज मेरा ये मानना है कि नई पीढ़ी अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर को बेहतर तरीके से समझेगी तो निश्चित रूप से देश के संविधान को बेहतर समझ पाएगी। और आज हम जो नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, निश्चित रूप से नए भारत की कल्पना में नई पीढ़ी को भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ जुड़ना चाहिए। अपने विरोधियों को क्या मैसेज देंगे? वो भी बार बार बाबा साहब की बात करते हैं। जिन्होंने संविधान को तार तार किया, जिन्होंने संविधान के कानून को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, वो आज बाबा भीमराव की बात क्या करेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर को अगर पहली बार देश का भारत रत्न मिला तो अपनी एनडीए की सरकार में मिला। आज पंच तीर्थ भी अगर बना बाबा भीमराव को, तो भाजपा एनडीए की सरकार में बना। उन लोगों ने केवल नाम को भुलाने का काम किया। हम लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए काम कर उनके विचारों को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी भी कई दफा कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, भाजपा आरएसएस से बचाना है। भाजपा आरएसएस जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कांग्रेस में संविधान खतरे की बात करते हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस का संविधान केवल उनके अनुकूल बनता है, पर भाजपा का और देश का संविधान गरीब और अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए बनता है। ये यात्रा डॉक्टर भीम के प्रति सम्मान है और यही सरकार है, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया और उनके लोगों को भी आगे बढ़ने में मौका दिया है। 5 तीर्थ स्थान बनाया है
इसके पहले किसी ने नहीं देखने का काम नहीं। कांग्रेस संविधान लेके घूम रही है पॉकेट में, राहुल गांधी जी, मगर इस संविधान को बनाने वाला, जिसका शपथ लेके संविधान के इनके प्रधानमंत्री बने, इनके परिवार के लोग, सम्मान देने का काम नहीं किया, भारत रत्न भी देने का काम नहीं किया था। मगर आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान भी दिया है और उनके सोच के अनुरूप जो गरीब तबके के लोग हैं, इस समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में हर संभव योजनाओं के माध्यम से धनराशि देके बढ़ाने का काम किया है। आज हम सब लोग इस यात्रा के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। भीम पद यात्रा की शुरुआत हो रही है, आज खुद मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप खुद खेल से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उनको, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनका सम्मान और उनके विचारधारा का सम्मान किया है। मुझे लगता है निश्चित रूप से एक भारतीय होने पर गर्व होता है। और आज ये पदयात्रा इसी सम्मान के तहत हम लोग यहाँ पटना में निकाल रहे हैं, जिसमें कि माननीय मंत्री, खेल मंत्री आ रहे हैं। तो सुना आपने कि मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तमाम पार्टियों की कवायद हो रही है। हालांकि सरकारी कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी पहुंचे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता सुबह सुबह जुट गए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।